नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 8 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 8 जुलाई की। आज के इतिहास में 8 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जानिए साल 1497 की। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यूरोप से भारत की समुद्री खोज पर 117 सदस्यों के दल के साथ रवाना हुए। यह यात्रा पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से शुरू हुई और उन्होंने अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाकर भारत पहुंचने का मार्ग चुना। यह पहली बार था जब कोई यूरोपियन समुद्री मार्ग से भारत के तट कालीकट, अब जो कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, वहां पर पहुंचा, जहां वे 20 मई 1498 को पहुंचे। तो वहीं वास्को डी गामा की यात्रा भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापारिक संबंधों की नींव बन गई। हालांकि यह खोज ऐतिहासिक थी, लेकिन इसके साथ ही भारत में औपनिवेशिक हस्तक्षेप का दौर भी शुरू हुआ। अब बात करते हैं साल 1858 की। 8 जुलाई 1858 को ग्वालियर के किले पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया, जिससे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक अंत निकट आ गया। इसके बाद भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने पूरे देश में शांति की औपचारिक घोषणा की। यह घोषणा एक संकेत थी कि ब्रिटिश सरकार ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन संभाल लिया। इस घटना के बाद भारत में एक नई राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई। हालांकि संग्राम विफल रहा, पर यह घटना भारतीय स्वतंत्रता की भावना को अस्थायी रूप से जगा गई। अब बात करते हैं साल 1972 की। 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में जन्मे सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल और प्रभावशाली कप्तानों में गिने जाते हैं। उन्हें प्यार से दादा कहा जाता है और वे ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने भारतीय टीम को आक्रामकता और आत्मविश्वास की नई पहचान दी। 2000 के दशक की शुरुआत में जब भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग की छाया से जूझ रहा था, तब सौरव गांगुली ने टीम को नए सिरे से खड़ा किया और युवाओं पर भरोसा दिखाते हुए कई सितारे तैयार किए, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह जैसे नाम शामिल हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2002 में नेट वेस्ट सीरीज जीती थी और 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर तय किया। सौरव गांगुली न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज और रणनीतिकार थे, बल्कि वे आज भी भारतीय क्रिकेट के लिए नेतृत्व, आत्मबल और बदलाव के प्रतीक बने हुए हैं। अंत में बात कर लेते हैं साल 2007 की। 8 जुलाई 2007 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का निधन हुआ, जो अपने स्पष्ट विचारों और संघर्षशील राजनीतिक जीवन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर युवा तर्क कहा जाता था, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बदलाव और साहसिक सुधारों की आवाज उठाते थे। चंद्रशेखर ने 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री पद संभाला और आर्थिक संकट के दौर में देश का नेतृत्व किया। उन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम माना और सादा जीवन उच्च विचार की मिसाल बने रहे। उनका जीवन आज भी सिद्धांतवादी राजनीति और आत्मनिर्भर सोच के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।